गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। सॉरी, आज हमें टाइम ही नहीं मिला। हम कल रात को बहुत लेट आए हैं और मैं बताती हूँ आपको कहाँ गए थे। और फ़िलहाल मैं यहाँ रही। शिवम जा रहा ऑफिस के लिए, मैं शुरू करने आई पापा है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपनी दास्तान। हेलो, कुछ बोलना होता है बेबी जाने से पहले हमेशा? सी यू सून नहीं बेबी, इंग्लिश नहीं, हिंदी व्लॉग है। आते हैं। हाँ जी, आते हैं, जल्दी आइएगा। चलिए, खाना वाना सब रख लिया, गाय की रोटी सब रख ली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेबी यार कमाल है, मैंने इसमें डाल दिया है वो गुड़, ये लो। हैं? चलो बाय बाय, पहुँच के मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? तो जी मैं आ गई हूँ। पता पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार मैंने शिवम पर से यहाँ से मैं मतलब रुकी थी शिवम के लिए यहाँ पे कि जब मैं उसको ना सी ऑफ कर देती प्रॉपर। मैंने क्या किया, मैंने ना नीचे से लॉक ही नहीं लगाया और शिवम आता है कुछ 12 बजे के करीब आता है, 12 सवा 12 बज जाते उससे आते आते। तो हुआ ये कि यार जब वो आया ना रात को, तो वो बाहर से ना लॉक करके जाता ताकि मैं अगर बाई चांस सो गई हूँ तो वो आराम से दरवाज़ा खोल सके और मुझे डिस्टर्ब ना करे। या फिर मैं काम भी तो कर रही होती हूँ ना, अपना मेरा भी काम होता है रात का, तो वो मुझे तंग नहीं करता। तो उस दिन क्या हुआ कि शिवम को लगा कि मैंने लॉक कर दिया अंदर से और मुझे लगा उसने हमेशा की तरह लॉक कर दिया होगा बाहर से। यार वो रात को आया 12 बजे, वो लॉक पे चाबी लगे ना, जैसे दरवाज़ा खुला था और मैं बैठी हुई थी, काम कर रही थी मैं। मतलब मेरे को इतना डर लग गया उस दिन। वैसे तो देखो सोसाइटी में रहता कोई टेंशन वाली बात है नहीं, बट होता है ना यार, एक प्रीवियसी वगैरह हो जाती है। अब जैसे हमारे साथ वाला फ्लैट है, अभी बीच में वहाँ पे जो ना काम चल रहा था, कुछ कुछ नए लोग आए हैं शायद वहाँ पे, या जो भी कुछ काम करवा रहे हैं वो शायद, वो मज़दूर ना रोज़ सोचते थे कि ये वाला फ्लैट है और वो रोज़ आ जाते थे। तो मैंने उनको दिन डांट भी लगाई। मैंने बोला कि आप ठीक से फ्लैट का नाम वाम पढ़ के नहीं आते हो क्या? किसी के भी घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो। फिर मैंने नीचे कंप्लेंट करवाई, तो फिर उन्होंने उनको डांटा। किसी बंदे ने भी जो है ना वो दिन दरवाज़ा नहीं खोला। सोचो अगर खोलता तो ठीक है, वैसे तो मैं बैठी हुई थी, बट एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती थी यार। मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता अगर ऐसा होता था। तो अब मैंने मेक श्योर किया और शिवम मुझसे यही पूछ रहा था कि लॉक तुम लगा लेगी, मैं लगा दूँ। तो मैंने बोला था मैं लगा दूँ। तो जी मैं कल का दिन कैसा था मैं आपको बताती हूँ, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, ठीक है? मैं आती हूँ। तो वेलकम बैक गाइज। तो कल कुछ ऐसा हुआ जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। एंड हुआ ये कि कल शिवम की छुट्टी थी और मैंने शिवम को बोला, मैंने कहा यार फिर और डे में छुट्टी मिल गई है और मुझे वीकेंड्स पे नीड होती है तुम्हारी, मुझे टाइम स्पेंड करना था तुम्हारे साथ, और ये बीच में छुट्टी दे देते हैं तो फिर हम लोग टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। एंड आई थिंक हर इंसान काम शायद इसलिए भी करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो शिवम ने बोला कि यार कोई बात नहीं, अब हो गई, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट कर दूँगा हमेशा की तरह। और इसकी कंपनी वाले बहुत अच्छे, वो ना मतलब बंदे की ज़रूरत के हिसाब से उनको ऑफ वगैरह दे देते हैं, लेकिन कभी कभी वो गलती से शायद लग जाता है, बट वो कंपनी वाले बहुत स्वीट है इसके। तो ये कह रहा था कि कोई बात नहीं, अब तो लग गया है, रोस्टर चेंज नहीं हो सकता अब, तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए ना मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर दूँगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कारपेट्स वगैरह जो बड़े कारपेट्स है वो धो देंगे, और किचन जो है वैसे तो हमारी डीप क्लीन हम करते ही हैं हर वीक, पर हम सोच रहे थे कि नीचे से भी सामान को ना प्रॉपर तरीके से निकाल के दोबारा से नीचे न्यूज़पेपर लगा के रख देते हैं। एंड सडनली मेरे भाई का फ़ोन आता है, और नॉर्मली वो फ़ोन कभी नहीं करता, वो सो रहा होता है इतने बजे, क्योंकि उसकी भी नाइट शिफ्ट रहती है रात की भी। उसका फ़ोन आया, उसने बोला क्या कर रही है? तो मैंने बोला कि कुछ नहीं यार, ऐसे ऐसे बात है, और मैंने बताया कि शिवम की छुट्टी है। उसने बोला शिवम की छुट्टी किस बात की है? मैंने बोला उसका रोस्टर चेंज हुआ है तो मंडे की छुट्टी है, मतलब उसकी आज की। तो उसने बोला चल ठीक है, फिर एक काम करो, हम लोग ना आ रहे हैं और हरिद्वार जा रहे, चलना है क्या? तो मैंने बोला कि हरिद्वार कैसे जा रहे हैं, मतलब ना कोई टिकट वगैरह बुक हुई है ना कुछ हुआ है, मतलब कैसे? उसने बोला नहीं, गाड़ी पे जा रहे हैं, दोस्त की गाड़ी जा रही है, वो जा रहा है वहाँ पे। तो उसने बोला है कि पूछ लो दीदी से, गाड़ी में जगह है तो आराम से चलते हैं, अगर दीदी चलेंगी साथ में तो फिर मैंने राज को बोला, मैंने कहा देख राज, शिवम की तो ऑफ है तो हम वापस कब आएंगे? तो राज ने बोला हम देख रात में हम आना जाना कर रहे हैं, और तो उसने बोला कि तू बता कि चलेगी क्या? तो मैंने बोला ठीक है, मैं शाम के टिफिन के लिए मना कर देती हूँ आज। और तो मैंने उसको बोला कि ठीक है चलते हैं। तो पहले तो देखो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा ऐसी बकवास कर रहा है,
पर फिर उसका दोबारा फ़ोन आया 10 मिनट, उसने बोला सच में तैयार हो जाओ, कुछ ना कपड़े ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ रख लियो, कोई शॉल वॉल रख लियो, क्योंकि क्या पता वहाँ ठंड लगे नहाने वाने के बाद, या वहाँ ठंड हो तो तुम अपनी तरफ से लेके चलो कुछ एक आधा। तो मैंने उठाया और 30 मिनट बाद उसका फ़ोन आता है कि तुम मुझे इस जगह पे मिल सकते हो तो मिलो, नहीं तो मेरे को स्पेशली तुम्हारे यहाँ पर पिक करने के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि तुम हमारे घर के पास ही आ जा पिक करने। हम गए और हम जब गाड़ी में बैठे तो फिर पता चला कि अचानक से कि भाई ये क्या हुआ। तो बस उसके दोस्त ने बोला कि आज उसका ऑफ था, बोला कि हम लोग ने सोचा कि चलो घूमने चलते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। हम लोग गए वहाँ पे और जा रहे हैं, मुझे तो होश ही नहीं, मैं तो बहुत ही सरप्राइज़ थी कि यार ये हुआ तो हुआ क्या। एंड उसके बाद यार जब हम पहुँचे वहाँ पे एंड जब हम नहाने के लिए जब हमने सोचा था सबसे पहले जाके स्नान करेंगे। तो हमने जैसे स्नान करने के लिए जैसे ही हम लोग अपना चेंज वेंज करने के लिए गए, आई रियलाइज़ कि यार मैं अपना फ़ोन भूल आई है। फिर मैंने शिवम को बोला, मैंने कहा शिट यार मेरा तो फ़ोन रह गया, अब मैं ब्लॉग कैसे करूँगी। तो शिवम ने बोला कि यार मैं अपने फ़ोन से थोड़ा बहुत शूट कर दूँगा, तो वो डाल दियो, और अगर तू इस पर वॉइस ओवर करना चाहती है तो वॉइस ओवर कर लियो। तो पता नहीं यार कल वहाँ भीड़ बहुत थी, तो मैंने वॉइस ओवर करने की कोशिश करी तो वहाँ पर इतना शोर था कि समझ नहीं आता। तो शिवम ने मुझे बोला कोई बात नहीं, तू जो है वीडियो बना के लोगों को एटलीस्ट दर्शन करवा दे, मतलब उनको भी सुकून मिलेगा कि घर बैठे बैठे उनको गंगा जी के दर्शन हो। बस उसके बाद फिर हम लोग नहाए धोए और फिर उसके बाद हम गए मनसा देवी गए, वहाँ के दर्शन करे। और हमें मनसा देवी से वापस आते आते 6 बज गए थे और राज और मेरे को ये था कि कुछ भी हो जाए हमें गंगा जी की आरती जो है वो मिस नहीं करनी है। हम लोग हर की पौड़ी में सबसे आगे जाके बैठ गए और वो हमें उठा भी देते कि उठो अभी से क्यों बैठ गए वो। हमने बोला जी हम बैठेंगे, आप हमें आरती का टाइम बता दो। तो उन्होंने बोला कि आरती का जो टाइम है फ़िलहाल, मतलब वो अपन ना विंटर्स और समर का अलग अलग टाइम रहता है। तो उन्होंने हमें बोला कि आरती का जो टाइम है वो है कुछ 6:30 बजे या ऐसे कुछ बता रहे थे। हम तो बैठ गए जाके वहाँ पे, हम बैठे, फिर धीरे वहाँ पर कुछ पंडित आने लगे। तो हमने पंडित जी को बोला, हमने कहा पंडित जी हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, लेकिन हमें प्लीज़ आप यहाँ बैठें। हम बैठ गए वहाँ, मैं और आज बैठे रहे। शिवम थोड़ी बहुत शूट का करा जो मैंने आपको दिखाई भी है, और हम लोग बैठे वहाँ पे। और उसके बाद जो नज़ारा था ना वहाँ पे, मतलब अनबिलीवेबल। मैं बहुत सालों बाद गई हूँ हरिद्वार, मतलब बहुत साल पहले गई थी मैं। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला। और मैं वहाँ देख रही थी वहाँ पर और भी ब्लॉगर थे, वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं बिल्कुल गंगा के अंदर, गंगा जी के अंदर डूब के। वो पंडित जी डांट लगा रहे उनको, ये क्या तरीका, निकलो यहाँ से, ये वो। तो और इतनी भीड़ थी, मतलब धक्कम धुक्की वाली भीड़, आप देख पा रहे होगे, आपको ब्लॉग में सब कुछ दिखाया शिवम ने अपनी तरफ से। और फिर कुछ नहीं, फिर भाई मैं और राज तो थोड़े अलग टाइप के हैं, हम लोग जोन आउट हो जाते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद जब आरती शुरू हुई, मतलब मी वॉज लाइक थ्रू आउट द आरती आई वॉज क्राइंग। मुझे इतना सुकून मिला, ऐसा लगा मेरी रूह नहा लिया आज। मैं इतनी खुश थी और मैं बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि भगवान सुबह जिस ऑफ को लेके मैं थोड़ी सी एजिटेटेड थी, आपने उस ऑफ को इतना मीनिंगफुल बना दिया कि मतलब इतना ज़्यादा सुकून भरा हुआ दिन था मेरा। मैं इतनी खुश थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और आप बिलीव करोगे कि जब हम वापस आए ना, हम लोग वहाँ से निकल गए थे आई थिंक रात को, आई थिंक 11:30 बजे के करीब या ऐसे कुछ निकल गए थे, 11:30 या 10:30 बजे शायद निकले होंगे वहाँ से। आप बिलीव नहीं करोगे, एवरीबडी वॉज क्वाइट, नोबडी वॉज टॉकिंग। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा मतलब ब्लेस्ड फील कर रहे थे, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ना यहाँ पे शांत हो गया। मतलब इतना सुकून था। हम लोग थ्रू आउट आए हैं, हम लोगों ने ज़्यादा बात भी नहीं करी। एक पॉइंट पे आके बात करी थी जब हम रुके थे चाय वाय पीने के लिए। एंड बस यार बहुत ही सुखद नज़ारा था। और हम रात को बहुत लेट आए थे, मतलब हम 3-3:30 बजे घर पहुँचे। और उसके बाद फिर यार देखो शूट क्या ही करती मैं, तो फिर मैंने जैसा भी था जो भी था मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि आपको दर्शन हो। और मैं अभी भी दिल से चाहती हूँ कि माँ गंगा आपको ब्लेस करे और आपको भी दर्शनों के लिए बुलाए, आप सबकी मनोकामना पूरी हो, आप लोग खुश रहें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और सभी अपने परिवार के साथ सब जाके दर्शन करें और हमें भी आशीर्वाद दें।
वेलकम बैक गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैंने सुबह कुछ खाया नहीं था। ऑब्वियसली गर्मी बहुत थी, फिर जब खाना बनाते हैं ना बहुत टिफ़िन वगैरह पैक करने होते हैं तो यार मन नहीं करता खाना खाने का। आई थिंक एवरी वेमेन फेसिंग सेम थिंग, मतलब नहीं खाया जाता। गर्मियों में तो देखो नहीं खाया जाता, सर्दियों में तो हम खाते हैं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सर्दियों में तो हम खाते हैं दबा के, ठीक है। तो मैं आ गई किचन में और मुझे हो रही है एलर्जी, जो मैंने आपको बताया था कि आई हैव एलर्जी इशू, तो उसके लिए मैं खा रही हूँ एलेग्रा 180, ठीक है। मैं पहले इसको खा लेती हूँ। तो जी मैंने खा ली है और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना खा लूँ। एक्चुअली आज खाने में बनाया था आलू पूरी और रायता, और कुछ बच्चे ना चावल नहीं खाते। कई लोग बोलते हैं कि हमें चावल की जगह आप फुलके एक्स्ट्रा दे दो, या कई लोग चावल स्पेशल मांगते हैं। तो चावल भी बने थे आज, मैंने बनाए थे सोयाबीन वाले चावल बनाए थे, जिसे हम वो भी बोलते हैं न्यूट्रीला बोलते हैं ना शायद, वो वाले चावल बनाए थे। तो चावल वावल तो ख़त्म हो चुके हैं, और पूरी मैंने तभी बनाई थी जब सबके लिए बनाई थी। मैंने बना के रख दी थी ये सोच कर कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगी, वरना फिर देखा जाएगा। कोई ऐसा कोई है नहीं कि भाई मर जाते हैं एक दिन ना खाए तो। भाई हमारा तो वैसे भी मुझे नहीं लगता हम तो शायद लंबा सर्वाइव कर सकते हैं जिस तरीके का हमारा हाल है। तो एनीवेज अभी मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने अपने लिए ना मैंने जो रायता डाला था वो बच्चों को सबको चला गया है। अभी मैं अपने लिए रायता डालने लगी क्योंकि उसमें बचा नहीं था रायता मेरे लिए। और अब मैं रायता डालती हूँ, फिर मैं खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। जल्दी मिलते, बस आ रही हूँ, बस यूँ गई और यूँ आई, ठीक है, बस वेट करो। ये रही मेरी थाली, ये रही आलू की सब्ज़ी। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने अपने ब्लॉग में बताई भी है रेसिपी, हम ऐसे ही खाते हैं, मतलब पूरा सात्विक है और बहुत ही सिंपल है। नो लहसुन प्याज नथिंग, ठीक है जी। ये है जी बूंदी का रायता। इसके अंदर हमेशा की तरह मैंने बूंदी डाली है, काला नमक डाला है, साथ में भुना जीरा डाला है और थोड़ा सा मिर्च। ये रही मेरी 4 पूरियाँ और मुझे लगता है कि मैं सब खा जाऊँगी क्योंकि आई एम स्टार्विंग राइट नाउ। तो पहली बाइट शेयर करें आपके साथ? दो जी यार, अभी करती हूँ, बस कर रही हूँ। अच्छा क्या खाना चाहोगे, आलू या रायते के साथ खिलाऊँ? आलू के साथ ही खिलाते हो, जब आलू बनाया तो फिर आलू के साथ खिलाते हो ना पहले, आपको रायता बाद में खिलाऊंगी मैं। आ लो जी, ये है आपकी बाइट तैयार, ये लीजिए आपकी बाइट। ये बाइट आप खा चुके हो, अब आपने मुझे बोला कि अब तू खा, तो मैं खा रही हूँ। ये देखो, ये रहता आपके लिए, खाइए खाइए खाइए। खा लिया, मैं खाऊं? मस्त हूँ मैं, खाना अच्छा खासा बना लेती हूँ यार। शिवम बोलता है मुझे कि यार शुरू से खाने का शौक़ था, दादी बनाती थी बहुत अच्छा खाना। उसके बाद जब दादी चली गई मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, और तेरे हाथ में दादी का स्वाद है। और मतलब तारीफ करता है यार। अगर कोई लड़का आपको अगर अपनी दादी से कंपेयर करे ना, माँ से नहीं दादी से, तो समझ लो कि आपके अंदर कुछ बात है। तो वो मुझे बोलता है कि जितने प्यार से दादी खिलाया करती थी ना, उतने ही प्यार से खिलाती है। स्पेशली दादी क्या करती थी मेरी, के परांठे के अंदर इतना सारा देसी घी डालती थी, मैं भी ऐसे ही खिलाती हूँ उसे। मेहनत देखो बहुत करता है वो, जो मेहनत वाले काम रहते हैं ना घर के, वो सारे वही करता है। तो यार अगर पति इतना काम करेगा और वो एक्सरसाइज भी बहुत करता है और उसको अपनी फिटनेस का भी बड़ा ध्यान रखता है, तो मैं उसके खाने में कमी नहीं करती। मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि ये डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में उसकी जो है ना बॉडी ना ख़राब कर दो। तुम कोई फिल्म स्टार तो हो नहीं कि भाई इतने से मोटे हो जाओगे तो लोग तुम्हें देखना बंद कर देंगे। मम्मी ने कहा था उसके खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखियो, और बस जो मम्मा ने बोला वो तो मैं करूँगी। और फिर वो मेरे को बहुत प्यारा है यार, मेरा जिगर है यार, वो जिगर। और उसको एक ही शौक़ है, उसको खाने का बड़ा शौक़ है, और मैं उसके खाने का पूरा ध्यान रखती हूँ। और मेरी किस्मत अच्छी है कि उसको मेरे हाथ का खाना पसंद भी आता है। तो इसी प्यारे से नोट के साथ मैं आपको बोलूँगी कि बाय, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, मैं ज़रा खा लूँ, है ना जी। चलो मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है। कहीं नहीं जाना आपने, बस आना है वापस, आई मैं। तो जी दोस्तों मेरी हो गई है पूजा, घर में जल गया है दिया, ये भगवान जी के आप दर्शन कर लो।
भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। ये देखिए जी, दिया जल गया है यहाँ, ठीक है जी। और जी तुलसी जी पे भी दिया मैंने बाहर रख दिया है, आई थिंक आप देख पा रहे हैं। तो जी ऐसा है, 7 बज गए हैं और 7 बजे ये हाल है। और गर्मी में तरबतर हूँ मैं, क्योंकि जब पूजा करने बैठी थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए शायद बंद किया होगा पंखा, और मेरी ये हालत है। तो आप समझ सकते हो गर्मी का, गर्मी ने मतलब क्या आतंक सा मचा रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है भगवान सूर्य नाराज़ हो गए हैं क्या, या गुस्से में है, मुझे लग रहा है ना। तो भगवान जी से माफ़ी मांगो, भगवान जी को बोलो भगवान जी प्लीज़ थोड़ी सी कृपा कीजिए, गर्मी करिए लेकिन इतनी नहीं। झुलस गए हैं यार, और मेरे को सबसे ज़्यादा अपने झुलसने की नहीं, मेरे कई पौधे झुलस गए हैं यार, उनकी पत्तियाँ खाली हो जाती हैं, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मतलब। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगी, पूजा कर ली है, थोड़ी देर बैठूँगी, हल्की फुल्की मेडिटेशन करूँगी, फिर मैं जाऊँगी बाहर। जब बाहर नीचे मंदिर में पूजा होगी, फिर आपको भी लेके चलेंगे जी, लेके जाना पड़ेगा, फ़र्ज़ है मेरा। तो मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, दुआ भेजेंगे जैसे कि मैं भेज रही हूँ। तो गाइज़ वेलकम बैक, आ गई हूँ मैं अपनी सेक्रेड एरिया में, और पीछे मंदिर की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे, घंटियों की, चैंटिंग की। मैं काफ़ी दिनों बाद बाहर बैठी हूँ यार, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी थी। एक्चुअली गर्मी तो आज भी बहुत ज़्यादा है, पर मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बैठूँगी। तो ये रहा जी तुलसी जी का दीपक। तो जी आ गई हूँ मैं बाहर बैठ के, और देख लो क्या हालत हुई है, पसीना पसीना हो गया। हवा इतनी गर्म चल रही, वैसे तो चल नहीं रही, बट 5-5 मिनट में वो हवा चलती है, लेकिन इतनी गर्मी लगती है बाप रे, मतलब हालत ख़राब हो गई है भाई। सभी की हो रही होगी वैसे तो यार, मेरे को लग रहा है, मेरे को ना शायद ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरे को सारे घर में बोलते हैं कि तू ना पोलर बेयर है तू यहाँ के लिए बनी नहीं, यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, तुझे पहाड़ों में पैदा होना चाहिए। क्योंकि एक तो मैं जनवरी बोर्न हूँ, तो मेरे को सारे बोलते हैं कि तू जनवरी में जब सबसे ज़्यादा ठंड होती है तो तब पैदा हुई है ना, इसलिए तेरे को दिक्कत होती है। और मेरे को शुरू से मेरे को दिक्कत है, मेरे घर में सबके लिए नॉर्मल है, ठीक है, आगे गर्मी आ गई, मेरे लिए ना हुआ होता है गर्मी के, हो गर्मी आ गई। और सर्दियों में तो मैं इतनी खुश फील करती हूँ ना, जैसे शिवम को बहुत ठंड लगती है, मेरे को तो आप सर्दियों में देखोगे बिल्कुल हल्के कपड़े पहन के घूमती हूँ, इंजॉय करती हूँ फुल ऑन। तो चलो ये तो क्या ही बातें हैं, तो जब सर्दियाँ आएंगी तो आप देखोगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे बोलूँगी बाय बाय, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी बिजी नाउ, एंड अभी मेरा काम ख़त्म, आपका काम शुरू। तो आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम है, आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अब आपकी ड्यूटी ये है कि आपको और दो चार लोगों से सब्सक्राइब कराना है, हर एक बंदे को। तो अभी ये भरोसे के साथ मैं आपको बोलूँगी बाय बाय एंड टेक केयर। Thanks. Love you.